गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाली क्लास में मैं आप लोगों को कॉनकेव मिरर करा चुकी हूँ। कॉनकेव मिरर से कैसी इमेजेस बनती हैं, कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है, और ये सारी चीजें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और फर्स्ट केस कॉनकेव मिरर का जो रे डायग्राम का फर्स्ट केस है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था और हमारी इमेज फोकस पर बनी थी। आज हम सेकेंड केस को डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है और अब हम ये देखेंगे कि हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शंस मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लास में भी दिया था। अगेन मैं आपको सेम इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि आपको अपनी नोटबुक में कैसे एक्चुअली ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है अपनी नोटबुक में, और उसके बाद 3 मार्किंग्स करनी है जो आपको 2-2 सेंटीमीटर के गैप से करनी है। तो सपोजिटली आपने अपना स्केल यहाँ रखा तो 2 सेंटीमीटर के गैप से यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया और यहाँ मार्क किया। इस तरह से अगर आपने अपने 2 सेंटीमीटर के गैप पे बनाया है तो आपको अपना कंपास यहाँ रखना है और पेंसिल यहाँ तक जाएगी आपकी, और आपको इस तरह से परफेक्ट कर्वेचर वाला मिरर मिल जाएगा। फिर आपको ये वाला पोर्शन शेड कर देना है, और ये 2-2 सेंटीमीटर का जो गैप है, फर्स्ट वाला फोकस होगा, सेकंड वाला हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी से पहले रखना है, तो सी से पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट लेनी है आपको, वो आपकी जो नोटबुक में लाइंस होती हैं, 1 लाइन का आपको ऑब्जेक्ट की हाइट रखनी है, उससे बड़ा या उससे छोटा या बीच में हाइट नहीं रखनी है, अदरवाइज आपका रे डायग्राम परफेक्ट नहीं बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, अपनी लाइन जो आपकी नोटबुक में लाइन है उसके थ्रू ही एक पैरेलल लाइन बनानी है आपको, जो कि रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होगी, जो कि रिफ्लेक्ट होकर एफ से पास होगी, एग्जैक्टली एफ से पास होगी। ओके, सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड स्टेप क्या है, इसमें आपको अपनी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आपको जो मीटिंग पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, और इमेज कहाँ बन जाएगी, ऐसी इमेज बन जाएगी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट देख लिया हमने, अगर इमेज की बात करें कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो क्या पोजीशन दिख रही है, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये क्या पोजीशन होगी, बिटवीन सी एंड एफ। एफ और सी के बीच में है। नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या दिख रहा है हमें, नेचर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी मिरर से पहले इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद फिर हमें क्या देखना है कि इसकी हाइट कैसी है, मतलब कंपैरेटिवली देखना है। तो इसकी हाइट इससे थोड़ी छोटी लगेगी आपकी, ठीक है। तो साइज कैसा होगा, साइज की बात करेंगे तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट से थोड़ी छोटी इमेज बनेगी। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाली बात क्लियर हो गई है। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम अपनी थर्ड केस पे चलते हैं, जहां पे हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, एट सी रखेंगे, यानी हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा, सी पर होगा। ओके, ये क्लियर हो गया है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, पॉज करके जो भी चीजें नोट डाउन करनी है ये नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज आवर थर्ड केस, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, एट सी रखा है। इससे पहले हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था। तो यहाँ पे भी हमें सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, यहाँ पे भी वैसे ही आपको लाइन बनानी है, वैसे ही आपको 3 मार्किंग्स बनानी है, कॉनकेव मिरर बनाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सी पे रखना है। जब आप ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो एक लाइन जो है आपकी वो पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो वो कहां से पास होगी, एफ के थ्रू पास होगी। ये लाइन एफ के थ्रू पास हो रही है। अब क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट खुद पहले से सी पर रखा हुआ है, तो हम इससे पहले क्या करते थे, सी से पास कराते थे लाइन, बट यहाँ पे क्योंकि सी पे ही ऑब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी लाइन जो जाएगी वो हमारी लाइन जाएगी एफ के थ्रू, यानी एफ से पास होगी लाइन। और जब भी कोई लाइन एफ से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो इसलिए हमारी ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और ये हमें मिला मीटिंग पॉइंट। जहां पे हमारा मीटिंग पॉइंट है वहीं पे हमें हमारी इमेज बन जाएगी। तो हमारी इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज। तो अब हम यहाँ पे इमेज लिखेंगे, इमेज कहां पे बनी है, एट सी, यानी हमारी इमेज सी के ऊपर बनी है। ये देखिए, सी पर ही हमारी इमेज बननी चाहिए। जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज हमेशा सी पे ही बनेगी। और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है, सेम साइज। जब भी सी पे इमेज बनेगी तो सेम साइज होगा, ये आपको याद रखना है, सेम साइज। यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है
दिस इज आवर थर्ड केस जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है। इससे पहले हमने ऑब्जेक्ट को एट सी रखा था, ठीक है। तो अब सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, रे डायग्राम देख लेते हैं। अगेन हमें सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, 1 2 3 3 मार्किंग्स करनी है। मैं ऑब्वियसली स्केल की हेल्प से नहीं कर रही हूँ, तो मेरी इतनी परफेक्ट डायग्राम नहीं बनेगा, बट आपको स्केल की हेल्प से करना है। ये हो गया एफ और ये हो गया सी। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बिटवीन सी एंड एफ रखना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी पैरेलल जाएगी, जो कि कहां से पास होगी, एफ से पास होगी। तो ये लाइन आपकी इस तरह से एफ से पास हो रही है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ये। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें, ये इस तरह से पास होगी, और दूसरी लाइन जो होगी हमारी वो एफ से पास होती जाएगी। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये सी है, इसका मतलब हमारा जो मीटिंग पॉइंट वो कहाँ है, बियॉन्ड सी। तो हमारी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। और कैसी बन रही है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसा है उससे बड़ी इमेज बन रही है। तो अगर हम यहाँ पे इमेज की बात कर ले कि इमेज कहाँ बन रही है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी है। क्योंकि मैंने ये स्केल की हेल्प से नहीं बनाया तो मेरी लाइंस उतनी स्ट्रेट नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है। जब आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो आपकी लाइन स्ट्रेट आएंगी और आपका जो है डायग्राम परफेक्ट बनेगा। बियॉन्ड सी का मतलब थोड़ा सा सी से पीछे होना चाहिए, ठीक है। तो इमेज हमारी कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। उसके बाद इमेज का अगर हम नेचर की बात करें, वो देखने से ही पता चल रहा है। नेचर क्या है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। और उसके बाद इसका साइज कैसा है, बिगर देन द ऑब्जेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, है ना। कंपेयर कर रहे हैं, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, कंपैरेटिवली बड़ी इमेज बनेगी आपकी जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया है। थर्ड केस देख लेते हैं जिसमें अभी के हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हम एक्चुअली क्या करें, पहले इन्फिनिटी पे था, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा, यहाँ यानी यहाँ रखा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट सी पर आया, अब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आया। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए, एट एफ। अब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे आएगा, क्योंकि पहले जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज एफ पे बन रही थी। अब हमने जब ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे बनेगी। ओके, ये क्लियर है। तो अब देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को एफ पर रखने से इमेज कहां पर बन रही है और कैसे बन गई। ऑब्जेक्ट कहां पे है हमारा, एट एफ, ठीक है। अगेन हमें सेम वैसे ही डायग्राम बनाना है, 1 2 3 मार्किंग्स करनी है, कंपास की हेल्प से मिरर बनाना है। यहाँ पे एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, एफ पे रखना है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे एक लाइन तो हमारी पैरेलल जाएगी, जो लाइन पैरेलल होगी वो एफ के थ्रू पास होगी स्ट्रेट, तो वो एफ के थ्रू पास हो गई। और जो दूसरी लाइन होगी हमारी वो पोल से पास होगी, पोल से। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से, जितने एंगल यहाँ से बन रहा है, जितना एंगल उतने ही एंगल पे हमें इसे भी पास कराना है। एंड दीज टू लाइंस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ये वाली दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है इसका मतलब इमेज ये दोनों कहीं मिलने वाली नहीं है। और अगर ये दोनों लाइंस कभी नहीं मिलने वाली है इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो इस केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, यानी पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगेन इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है तो नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर होगा रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और साइज, साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज, जिसको डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं या फिर पॉइंट साइज भी आप बोल सकते हैं। ये वाला रे डायग्राम क्लियर है। अब एफ के बाद, अब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रख लिया, अब एफ के बाद ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, बिटवीन एफ एंड पी, यानी एफ और पी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को। दिस इज आवर थर्ड केस जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को रखा है अब एफ और पी के बीच में। ये हमारा लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर में देख लेते हैं, अगेन हमें सेम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। स्ट्रेट लाइन बनानी है, 3 मार्किंग्स बनानी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच, और उसके बाद हमें अपना मिरर बना लेना है। ये वाला सरफेस को पेंट कर देना है। ये हो गया एफ और ये हो गया पी। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, पी पर, एफ और पी के बीच में रखना है। तो जब हम एफ और पी के बीच में रखेंगे तो एक रे हमारी ऐसे जाएगी जो कि पी से पास होगी, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद द सेम एंगल।
और जो दूसरी रे होगी हमारी वो हमारी सी से होगी पास। ये मैंने गलती से टी लिख दिया, ये सी होगा। तो दूसरी रे होगी हमारी वो सी से पास होगी। अब जो भी रे हमारी सी से पास होती है आपको पता है वो सेम लाइन में चली जाती है, यानी उसी लाइन में इंसिडेंट रे होता है और उसी लाइन में रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो यहाँ से हम फिर इसको वर्चुअली, क्योंकि ये दोनों आपको डाइवर्ज होती हुई दिख रही हैं, ये आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, ये आपको डाइवर्ज होती हुई दिख रही है, मतलब ये ऐसे जा रही है। जब डाइवर्ज हो रही है इसका मतलब ये इधर तो नहीं मिलेंगी पर दूसरी साइड मिल सकती है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, स्केल की हेल्प से स्केल को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखना है, ठीक है। और इसी स्केल को यहाँ से स्ट्रेट रखते हुए आपको ये वाली बनानी है, ये वाली चीज को स्ट्रेट रखना है बिल्कुल। तो ये स्केल को आपको स्ट्रेट रखते हुए इसको एक्सटेंड करना है। अगेन ये वाली लाइन को भी आपको यहाँ से भी देखना है, ऐसा नहीं कि आपने स्केल को यहाँ रख दिया और इसको नहीं देखा, आपको स्ट्रेट रखना है यहाँ से भी और उसके बाद आपको इसको एक्सटेंड करना है। और जहां पे भी ये मीट करेगा वहां पे आपको इमेज मिल जाएगी। जो इमेज मिली है वो कैसी मिली है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मिली है और वर्चुअल मिली है इस केस में। तो यहाँ पे जो इमेज बनी है, इमेज की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे इमेज जो बन गई है वो बन गई है बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे इमेज बन गई है। कैसी बन गई है, नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल है क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, यानी सीधी इमेज बनी है। साइज कैसा है, साइज कैसा है, हाईली मैग्नीफाइड, यानी बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का क्या मतलब होता है, बहुत बड़ा, बड़ी इमेज बनी है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे रे डायग्राम्स क्लियर हो गए हैं। अगर आप लोगों को ये रे डायग्राम्स क्लियर हो गए हैं तो आप अपनी नोटबुक में बनाइए, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताए हैं उसको फॉलो कीजिए और नोटबुक में बनाकर प्रैक्टिस कीजिए।